गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। हमारे किराड क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जैसा कि हमने एक श्रृंखला शुरू की थी 1 जनवरी 2026 नव वर्ष के पावन अवसर पर। वो श्रृंखला थी राजस्थान का पूरा इतिहास हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे और हम अध्ययन करा रहे हैं लगातार। जो भी विद्यार्थी हमारी इन क्लासों को देख रहे हैं वो सभी विद्यार्थी अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है किराड क्लासेज के नाम से, जिसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको भी आप ज्वाइन करें। तो आइए आज हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक जो स्थल है उन स्थलों के बारे में। और ये स्थल जो हैं पूरा पाषाण काल है, काल से पूरा पाषाण काल से ताम्रपाषाण एवं कांस्य युग जो है, कांस्य काल, कांस्य काल तक ये राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल हैं जो हम पूरा पाषाण से लेकर के हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण, हम पढ़ेंगे कांस्य काल, इन सभी का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इनकी अगर मैं बात करूं इतिहास के काल विभाजन के अनुसार अगर मैं बात करूं तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 जो है वो है प्राक युग। कौन सा? प्राक युग, जिसमें हम बात करें धातु तो ताम्रकाल। प्राक युग जो है ये धातु जो है अपन बात करें तो ताम्रकाल है प्राक युग में। नंबर 2 की अगर मैं बात करूं, नंबर 2 जो है वो है आदि युग। इसमें धातु की अगर मैं बात करूं तो इसमें धातु की अगर हम बात करें तो धातु आया इसमें कौन सा? कांस्य। कौन सा? कांस्य काल। नंबर 3 अगर हम बात करें तो वह है ऐतिहासिक युग।
ऐतिहासिक जो युग है नंबर 3, इसमें धातु की अगर बात करूं तो धातु जो था वो था लौह काल। इस तरह से 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1, प्राक युग, जिसमें जो धातु प्रचलन में थी वो थी कौन सी? तांबे की, जिसे ताम्रकाल भी कहा गया। आदि युग, आदि युग में जो धातु काम में ली जाती थी वो कांसे की थी, इसलिए इसे कांस्य युग कहा गया। और तीसरा था ऐतिहासिक युग, जिसमें जो धातु काम में ली जाती थी वो लोहे की थी, इसलिए इसे लौह काल कहा गया। क्या कहा गया? लौह काल। आगे हम बात करें इसी में, तो सबसे पहले देखेंगे हम प्राक युग। कौन सा? प्राक जो युग है, इस प्राक युग के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को हम एक एक करके जानेंगे। पहली जो विशेषता है इसकी, इसमें जो है ज्ञान के लिए इसमें इसमें जो है ज्ञान, इसमें ज्ञान के लिए कोई लिखित लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। आगे मैं बात करूं, लिखित साक्ष्य जब उपलब्ध नहीं है तो इसमें मानव मानव जो है मानव मानव इसमें लेखन कला लेखन कला लेखन कला जो है से अपरिचित था। क्या था? अपरिचित था। आगे मैं बात करूं, तीसरा जो पॉइंट है, यह युग सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के आरंभ से सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का है। पूर्व तक का है, यानी हम इसमें बात करें प्रारंभ से 2500 ईसा पूर्व, यहां तक यह माना जाता है प्राक युग। प्राक युग के बारे में 2-3 बातें महत्वपूर्ण है कि इसमें ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो मानव इसमें, जब हमारे पास कोई प्रमाण ही नहीं है लिखित, तो इसमें लेखन कला से क्या है? अपरिचित था, अनविज्ञ था, लेखने का उसे अभी ज्ञान नहीं था प्राक युग में। यह युग जो सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से लेकर के हड़प्पा सभ्यता जो है, उस हड़प्पा सभ्यता के समय तक का माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता से पहले तक का। तो बात करूं इसका टाइम पीरियड क्या है, तो प्रारंभ से 2500 ईसा पूर्व। आगे हम बात करें प्राक युग के बाद, अगला जो है वो है नंबर 2,
आदि युग। इस आदि युग की अगर मैं बात करूं, इस आदि युग में इसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध थे, लिखित साक्ष्य क्या थे, उपलब्ध थे। लेकिन 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 अस्पष्ट थे, अस्पष्ट। कैसे थे? अस्पष्ट थे। आगे मैं बात करूं, इसकी लिपि को इसकी लिपि को पढ़ना असंभव था। इसकी जो लिपि है वो पढ़ना क्या था? असंभव था। इसकी लिपि को नहीं पढ़ा जा सकता था। आगे मैं बात करूं, अगला जो पॉइंट है, यह युग यह युग जो है, यह युग हड़प्पा सभ्यता, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से के काल से 600 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व तक का रहा है। यानी हम बात करें इसके टाइम पीरियड की, 2500 बीसी से 600 बीसी तक, 2500 बीसी से 600 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। यानी आदि युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन वो अस्पष्ट थे। इसलिए इनकी जो लिपि थी उनको पढ़ना असंभव था। और इस युग में हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। यानी 2500 बीसी से 600 बीसी तक। आगे मैं बात करूं, तीसरा जो काल है, उस काल की हम बात करें तो वह है ऐतिहासिक युग। कौन सा युग? ऐतिहासिक युग। और इस ऐतिहासिक युग की अगर मैं बात करूं तो इस युग के इस युग के अस्पष्ट और पठित अस्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। अस्पष्ट और लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। और इस युग की अगर मैं बात करूं
इस युग का समय 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक माना जाता है। वर्तमान तक माना जाता है। तो इस तरह से ये ऐतिहासिक युग है। इस ऐतिहासिक युग की अगर मैं बात करूं तो इस युग में स्पष्ट और सुपठित जो है साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। लेकिन इस युग का जो टाइम पीरियड है वो हम कितना मानते हैं, 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का। आगे हम इसकी कंपेयर करके एक बार देख लेते हैं। तीनों युगों को। पहला जो युग है वो है प्राक युग। है प्राक युग। दूसरा जो है आदि युग। और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग। देखिए, इसमें अगर बात करें लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं। नंबर एक, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें लिखित जो साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। भाषा अस्पष्ट है। भाषा क्या है? अस्पष्ट है। लिखित साक्ष्य क्या है? उपलब्ध हैं। इसमें बात करूं तो भाषा जो है वो स्पष्ट है। पढ़ने योग्य भी है। क्या है? पढ़ने योग्य। ठीक है साहब। नंबर एक ये हो गया। आगे हम बात करते हैं इसी की। अगला जो है एक सारणी के माध्यम से हम समझ रहे हैं। लेखन कला से मानव अपरिचित। लेखन कला से मानव क्या है? अपरिचित है। इसमें भी मानव लेखन कला से अपरिचित। और इसमें मानव लेखन कला से परिचित।
इस तरह से ये पॉइंट हो गया। आगे मैं बात करूं, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता तक, सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक ये जो है इसका टाइम पीरियड है हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व तक। इसकी मैं बात करूं तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक, इस तरह से ये टाइम पीरियड है। इसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं प्रारंभ से 2500 ईसा पूर्व तक, हम इसको ये भी मान सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, इस तरह से। और ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक तो है ही। इस तरह से ये तीनों का हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाया है। एक प्राक युग है, एक आदि युग है और एक ऐतिहासिक युग है। तीनों को हमने बता दिया कि प्राक युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, इसलिए मानव लेखन कला से अपरिचित था। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के से पहले तक माना जाता है, प्रारंभ से 2500 ईसा पूर्व। आदि युग में लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, लेकिन इनकी भाषा अस्पष्ट थी, तो इसलिए मानव लेखन कला से यहाँ भी अपरिचित था। और 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। ऐतिहासिक युग की अगर बात करूं तो भाषा स्पष्ट है, पढ़ने योग्य है, लिखित साक्ष्य हमारे पास है, मानव लेखन कला से परिचित हो चुका है और 600 ईसा पूर्व से लेकर के वर्तमान तक का जो समय है वो इसके अंतर्गत रखा जाएगा। आगे अब हम बात करें प्राग ऐतिहासिक राजस्थान। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान या हम यूं कह सकते हैं प्राक युग में राजस्थान
इसकी अगर मैं बात करूं तो इसे भी अलग अलग भागों में बांटा गया। इसकी भी अगर मैं बात करूं, इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अगर बात करूं तो इसे कहा गया पूर्व पाषाण। कौन सा? पूर्व पाषाण काल। अगर मैं बात करूं, इसे ही कह सकते हैं हम पुरा पाषाण काल। क्या कह सकते हैं? पुरा पाषाण काल। मैं बात करूं, इसे ही कह सकते हैं हम प्रारंभिक पाषाण काल। ये इसी के ही भाग हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो इसे कह सकते हैं हम नंबर 2 मध्य पाषाण काल। और नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो इसे कह सकते हैं हम उत्तर पाषाण काल, या इसे ही हम एक नाम और दे सकते हैं नव पाषाण काल। ये अलग अलग नाम हैं। प्राग ऐतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में राजस्थान एक पूर्व पाषाण काल है, जिसे अपन पुरा पाषाण काल कह सकते हैं। हम कह सकते हैं दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण काल, और तीसरा जो है जिसे उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल के नाम से भी जाना जा सकता है। अब हम इनको एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। पहले देखते हैं पुरा पाषाण काल को। नंबर 1 हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें तो नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो इस युग के जो साक्ष्य हैं, हमें इस युग के जो साक्ष्य हैं, इस युग के साक्ष्य अगर बात करूं तो साक्ष्य मिले हमें कहां से? एक जयपुर और दूसरा जो है इंदरगढ़। इंदरगढ़ पड़ता है बूंदी में। कहाँ से मिले हैं हमें इस युग के जो साक्ष्य हैं? वो इंदरगढ़ से। और ये खोजे किसने हैं? और वो जो खोजे हैं वो हैं 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में खोजा है इनको। और वो खोजा है किसने? C.A. हैकेट ने। किसने? C.A. हैकेट के द्वारा इनकी क्या की गई है? खोज की गई। क्या की गई है? हैकेट ने क्या है? खोज की है। खोज की। ये आप देख सकते हो इस युग के जो साक्ष्य हैं हमें, और इसके द्वारा जो खोजा गया है, इस हैकेट के द्वारा, हैकेट ने जो खोजा है, मैं आपको ये भी बता दूं, इसके द्वारा हमें क्या मिला है? तो हैकेट के द्वारा एक तो मिला है क्या? क्वार्टजाइट। क्या मिला है? क्वार्टजाइट। एक तो मिला है क्वार्टजाइट, जो कि इसे कहा जाता है अस्म। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अस्म। और ये क्वार्टजाइट एक क्या है? अस्म। ये एक क्वार्टजाइट जो अस्म खोजा है, ये एक पत्थर है।
क्या है? एक पत्थर है, अस्म पत्थर हमें मिला है, क्वार्टजाइट अस्म पत्थर C.A. हैकेट के द्वारा खोजा गया। और इस पत्थर से बनी क्या मिली है? बनी जो मिली है एक हस्त कुठार। क्या मिली है? एक हस्त कुठार मिली है। हस्त कुठार की अगर मैं बात करूं, हस्त कुठार, और हस्त कुठार जो है उसे कहा जाता है हैंड एक्स। क्या कहा जाता है? हैंड एक्स कहा जाता है। यानी हाथ से बनी, हाथ से बनी एक कुल्हाड़ी। ये इसके द्वारा खोजी गई है, किसके द्वारा? C.A. हैकेट के द्वारा। कहाँ से? इंद्रगढ़ बूंदी से 1870 ईस्वी में। एक क्वार्टजाइट जो अस्म पत्थर जो होता है उससे बनी। आगे मैं बात करूं, इसी पूर्व पाषाण युग में, तो इसमें जो साक्ष्य जो हैं, इस युग में साक्ष्य की अगर मैं बात करूं, एक मिले हैं हमें झालावाड़ से। और झालावाड़ की अगर बात करूं तो सैटन कार ने खोजे हैं। किसने? सैटन कार ने। दूसरा मैं बात करूं, जालोर से भी हमें कुछ वी ओल्चिन के द्वारा खोजे गए। वी ओल्चिन ने यहाँ जालोर से कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। उसके बाद में बात करूं, एक नदी है चंबल, दूसरी है बनास। चंबल, बनास, और इनकी जो सहायक नदियां हैं, प्लस सहायक जो नदियां हैं चंबल, बनास, और इनकी जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों की अगर बात करूं, सहायक नदियों के किनारे, सहायक नदियों के जो किनारे है वहां पूर्व पाषाण, कौन सा? पूर्व पाषाण कालीन उपकरण, पूर्व पाषाण कालीन उपकरण भी हमें मिले हैं। पूर्व पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। पूर्व पाषाण कालीन क्या मिले हैं? उपकरण हमें मिले हैं। आगे मैं बात करूं इसी में, आगे आगे हम बात करें, कुछ और भी हमें यहाँ उपकरण मिले हैं। भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली। आगे मैं बात करूं डेक्कन कॉलेज पूना के, डेक्कन कॉलेज पूना के जो है वीरेंद्र नाथ मिश्र, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र।
आगे मैं बात करूं, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जो है, इसके आर.सी. अग्रवाल विभाग के आर.सी. अग्रवाल आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा, हरिश्चंद्र हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता, पूर्व पाषाणकालीन पूर्व पाषाणकालीन जो सभ्यता है, उस पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति को विभिन्न पक्षों के रूप में विभिन्न पक्षों के रूप में सामने लाने का प्रयास किया। सामने लाने का क्या किया है? प्रयास। ये इस तरह से कुछ भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, इससे पहले का एक बार और देख ले। इस युग में साक्ष्य जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से मिले हैं। इंद्रगढ़ बूंदी में 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट के द्वारा एक खोज की गई, जिसमें क्वार्टजाइट नाम का एक पत्थर है, जिससे एक कुल्हाड़ी हाथ से बनी हुई मिली है, जिसे हैंडेक्स कह सकते हैं, हम हस्त कुठार कह सकते हैं। इसके बाद झालावाड़ से सैटनकार, जालोर से भी ओलचिन और चंबल बनास और इसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन कुछ उपकरण भी हमें मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय पुरातत्व और संरक्षण जो भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने भी हमारे सामने कुछ जो पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता है उसके तथ्यों को, उसके साक्ष्यों को लाने में क्या किया है? प्रयास किया है। आगे मैं बात करूं मध्य पाषाण काल। अब हम बात करेंगे किसकी? मध्य पाषाण काल नंबर 2। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो इस मध्य पाषाण काल में पश्चिमी राजस्थान में लूणी व इसकी सहायक नदियां, पश्चिमी जो राजस्थान है, लूणी व इसकी सहायक नदियां, लूणी व सहायक नदियां, लूणी व इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसके अलावा चित्तौड़ की वेडच नदी, कौन सी? चित्तौड़ की बेडच नदी और विराटनगर बेडच नदी और
विराटनगर जो है, उस विराटनगर से इस युग के उपकरण मिले हैं। इस युग के क्या मिले हैं? उपकरण मिले हैं। आगे मैं बात करूं इसी में, इसके अलावा इस काल के जो उपकरण हैं, काल या समय के जो उपकरण हैं, वो उपकरण छोटे हैं। उपकरण कैसे हैं? छोटे हैं, हल्के हैं, और क्या हैं? कुशलता से निर्मित हैं। कुशलता से क्या है? कुशलता से निर्मित है। आगे मैं बात करूं, अगला जो इसी का बिंदु है, इन उपकरणों में ये जो उपकरण हैं, ये उपकरण जो हैं, ये उपकरणों की बात करूं तो जैस्पर, इससे जैस्पर से बने हैं, एगेट से बने हैं, एगेट से बने हैं, चर्ट से ये बने हैं, कार्नेलियन से ये बने हैं, कार्नेलियन से ये बने हैं, क्वार्टजाइट से ये बने हैं, क्वार्टजाइट के अलावा बात करूं कलसेडोनी से ये बने हैं, कलसेडोनी से ये बने हैं, ये कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं। ये जो हैं, ये पाषाण हैं, पाषाणों से बने हैं। हम कह सकते हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो पत्थर हैं, उन पत्थरों से ये उपकरण बने हुए हैं। देख सकते हो मध्य पाषाण काल, पश्चिमी राजस्थान में लूणी और इसकी जो सहायक नदियां हैं, बेड़च जो कि चित्तौड़ की मुख्य नदी है, विराटनगर से भी इस युग के यानी मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। इस काल या समय के जो उपकरणों की बात करूं तो यह हल्के हैं और कुशलता से निर्मित हैं और छोटे भी हैं। ये कैसे हैं? छोटे। इन उपकरणों में जैस्पर है, एगेट है, चर्ट है, कॉर्नेलियन है, क्वार्टजाइट है, कलसेडोनी आदि ये पत्थर हैं जिनसे ये उपकरणों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। आगे मैं बात करूं इसी में, जो उपकरण हैं किससे बने हैं? ये पत्थरों से। पत्थरों के बने इन छोटे उपकरणों को पत्थरों से बने छोटे जो उपकरण हैं, इन छोटे उपकरणों को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ। क्या कहा है इनको? माइक्रो क्या कहा है? माइक्रोलिथ। क्या कहा है इनको? माइक्रोलिथ, जिसे हम कह सकते हैं लघु पाषाण, लघु पाषाण उपकरण। क्या कह सकते हैं हम इन्हें? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण उपकरण। लघु पाषाण जो उपकरण कहा गया है। आगे मैं बात करूं इसी में, तो इस समय तक, कब? इस समय तक, इस समय तक संस्कृति में, संस्कृति में सामाजिक जीवन के
अस्तित्व का अभाव था। अस्तित्व का अभाव था। हम यूँ कह सकते हैं पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। और माइक्रोलिथ होता क्या है? एक लघु पाषाण उपकरण होते हैं, पत्थर से बने होते हैं। और यहाँ की इस समय तक अगर मैं बात करूँ जो संस्कृति है उसमें सामाजिक जीवन का जो अभाव है वो बिल्कुल दिखाई देता है, वो बिल्कुल इसमें झलकता है। आगे हम बात करें तीसरा जो हमारा बिंदु है, उस बिंदु है उसका नाम है उत्तर या नव पाषाण काल। क्या नाम है? उत्तर, या जिसे हम कह सकते हैं नव पाषाण, नव पाषाण काल, जिसे हम उत्तर कह सकते हैं, नव पाषाण कह सकते हैं, नव पाषाण काल भी हम कह सकते हैं। आगे मैं बात करूं भीलवाड़ा के बागोर। भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा का क्या है? बागोर। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा में। उसके बाद नया जिला बना है बालोतरा। बालोतरा का तिलवाड़ा। कौन सा? जहां पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है, यहाँ तिलवाड़ा में नामक स्थानों से नामक स्थानों से इस समय के उपकरण मिले हैं। इस समय या काल के उपकरण उपकरण मिले हैं। आगे मैं बात करूं इसी में अगला जो बिंदु है, राजस्थान में, राजस्थान में बनास नदी जो घाटी है, बनास नदी की घाटियों में, घाटियों में इस युग की हलचल दिखाई देती है। इस युग की क्या दिखाई देती है? इस युग की हलचल दिखाई देती है। इस युग की हलचल दिखाई देती है। इस युग की हलचल दिखाई देती है। तो ये जो है आपका उत्तर या नव पाषाण काल जो भीलवाड़ा के बागोर में बालोतरा का जो तिलवाड़ा है, यहाँ पर इन स्थानों से इसके समय के जो उपकरण हमें मिले हैं। और बनास नदी घाटी जो है उसमें भी यहाँ इस युग की हलचल दिखाई देती है। आगे मैं बात करूं राजस्थान में धातु काल, बात करेंगे हम। राजस्थान में धातु, राजस्थान में जो धातु काल है, इस धातु काल की अगर मैं बात करूं तो इस धातु काल की अगर हम बात करें ताम्रपाषाण, इसमें जो हम बात करेंगे ताम्रपाषाण कौन सा, या फिर हम कह सकते हैं ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्र कांस्य काल। अगर हम बात करें तो राजस्थान में यही लिखते हैं, राजस्थान में
राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति, ताम्रकालीन जो संस्कृति है उस संस्कृति के प्राचीन स्थल। राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति के जो प्राचीन स्थल हैं वो अब हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से वो स्थल हैं। नंबर 1 मैं बात करूं तो गणेश्वर। पहला कौन सा है? गणेश्वर। गणेश्वर कहाँ है आपका? सीकर में। आगे मैं बात करूं कालीबंगा। कौन सा बंगा? कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। आगे मैं बात करूं नंबर 3 तो वह है गिलूंड। कौन सा? गिलूंड। गिलूंड कहाँ आपका? राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। आगे मैं बात करूं अहाड़। कौन सा? अहाड़। ये कहाँ आपका? उदयपुर में। आगे मैं बात करूं अहाड़ के बाद झाडोल। कौन सा? झाडोल। झाडोल भी कहाँ है आपका? उदयपुर में। झाडोल भी कहाँ है? उदयपुर में। आगे मैं बात करूं नंबर 6 पिंड पांडलिया। पिंड पांडलिया की अगर बात करूं तो ये कहाँ है पिंड पांडलिया? चित्तौड़गढ़। कहाँ है? चित्तौड़गढ़। आगे बात करूं पुराड़ा। पुराड़ा कहाँ है आपका? डीडवाना कुचावन। डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। आगे 8वां जो है सावणिया। कौन सा है? सावणिया। सावणिया की अगर बात करूं तो कहाँ है? बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर। 9 नंबर पुंगल। पुंगल भी कहाँ है? बीकानेर। आगे बात करूं नंबर 10 तो 10वां कौन सा है? नंदलालपुरा। सा है नंदलालपुरा। और आपका नंदलालपुरा कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। नंबर 11 किराडोत। किराडोत भी कहाँ है आपका? किराडोत भी कहाँ है? जयपुर में। किराडोत भी कहाँ है? जयपुर में। नंबर 12 ईथवाड़ी। ईथवाड़ी भी कहाँ है आपका? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। बात करूं नंबर 13 एलाना। एलाना कहाँ है आपका? जालोर में। कहाँ है? जालोर में। नंबर 14 एलाना के बाद बात करूं बूढ़ा पुष्कर। बूढ़ा पुष्कर। और बूढ़ा पुष्कर कहाँ है आपका? अजमेर में। बात करूं 15वां। 15वां जो है कोल माहौली। कौन सा? कोल माहौली। कोल माहौली की अगर बात करूं तो ये कहाँ है? सवाई माधोपुर। कहाँ है? सवाई माधोपुर। आगे बात करूं सोलह मलहा। मलहा कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ है? भरतपुर में। 17वां जो है इसकी बात करूं तो बालाथल। बालाथल कहाँ है आपका? उदयपुर में।
उसके बाद 18 जो है ओजियाना। ओजियाना कहाँ है आपका? भीलवाड़ा में। ओजियाना कहाँ है आपका? भीलवाड़ा में। ये इस तरह से कुछ स्थल हैं। वो स्थल कौन से हैं, मैं अगर बात करूं तो वो स्थल जो हैं आपके, वो है ताम्रकालीन संस्कृति के ये प्राचीन स्थल। राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति के ये प्राचीन स्थल हैं जो आपके सामने मैंने लिखे हैं। तो पहला आपसे पूछे गणेश्वर, तो गणेश्वर कहाँ है? सीकर में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। गिलुंड राजसमंद में। आहड़ उदयपुर में। झाडोल उदयपुर में। पिंड पाडलिया चित्तौड़गढ़ में। कुराड़ा डीडवाना कुचामन, ये नया जिला बना है राजस्थान का। ये पहले नागौर में था कुराड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। बात करूं सावणिया, बीकानेर में। कुंगल कहाँ है? बीकानेर में। आगे बात करूं नंदलालपुरा कहाँ है? जयपुर में। किराड़ोत जयपुर में। चीथवाड़ी जयपुर में। एलाना जालोर में। बुढ़ा पुष्कर अजमेर में। कोल माहौली सवाई माधोपुर मल्हा भरतपुर में। बालाथल उदयपुर ओजियाना भीलवाड़ा। इस तरह से ये सभ्यताएं हैं। आगे देखते हैं अब इसी में लौह काल के कुछ स्थल हैं राजस्थान में। लौहकालीन स्थल। राजस्थान में लौहकालीन स्थलों की अगर बात करूं तो नंबर 1 है नौहो। ये कहाँ है? भरतपुर में। उसके बाद नंबर 2 जोधपुरा। जोधपुरा कहाँ है आपका? जयपुर में। जोधपुरा कहाँ है? जयपुर में। नंबर 3 सोनारी। और सोनारी कहाँ है? झुंझुनू में। सोनारी कहाँ है? झुंझुनू में। अगला कौन सा है? रेड। रेड कहाँ है? टोंक में। नंबर 5 अगर बात करूं तो वह है ईसवाल। ईसवाल कहाँ है आपकी? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। नंबर 6 की अगर बात करूं तो वो है नगरी। नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ये ऐसे स्थान है जहां से लौहकालीन क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। कुछ स्थल जो हैं इनमें ये अपने आप में महत्वपूर्ण विशेषता बताते हैं। जैसे कि नौ भरतपुर की विशेषता की अगर बात करूं तो ये लौहकालीन स्थल तो सभी हैं। तो इसकी अगर मैं नौ की बात करूं तो लोहे के अवशेष। लोहे के लोहे के जो अवशेष हैं नौ भरतपुर से, ये लोहे के अवशेष भारत में कहाँ? लोहे के अवशेष जो यहां से मिले हैं नौ भरतपुर से, भारत में लौह युग लौह युग के आरंभ होने की के आरंभ होने की जानकारी देते हैं या फिर जानकारी प्रदान करते हैं। उसके बाद
जोधपुरा और सुनारी, जोधपुरा और सुनारी जो हैं, ये दोनों जो स्थल हैं, इन स्थलों से लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। लोहे गलाने की भट्टियां, लोहे गलाने की भट्टियां लोहे गलाने की जो भट्टियां हैं वो मिली हैं। कहाँ से? इन दोनों स्थानों से, जोधपुर और सुनारी से। आगे मैं बात करूं, रेड टोंक जो है, रेड टोंक जो है, इसको प्राचीन राजस्थान का, प्राचीन प्राचीन राजस्थान का टाटानगर, राजस्थान का क्या है? टाटानगर। किसका? प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता था, यानी या फिर संज्ञा दी गई है। इस तरह से राजस्थान में लौहकालीन ये स्थल हैं। आप देख सकते हो, नौभरतपुर है जहां पर लोहे के अवशेष मिले। पूरे भारत में ये जानकारी देते हैं कि सबसे पहले लोहे के अवशेष यहीं से मिले थे। जोधपुरा जो कि जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में, यहाँ से दोनों जगहों से लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। रेड टोंक जो है, जिसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? टाटानगर। क्या कहा जाता है? टाटानगर। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण बातें। महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर मैं बात करूं, लोहे लोहकाल जो है, लोहकाल के पश्चात, लोहकाल के पश्चात अगर बात करूं, राजस्थान में राजस्थान में सलेटी रंग की, रंग की, कौन से रंग की? सलेटी रंग की चित्रित, सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति, मृदभांड सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड जो संस्कृति है, इसका उदय हुआ। क्या हुआ? संस्कृति का संस्कृति का उदय हुआ। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन, और मिट्टी के बर्तनों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति का क्या हुआ है? उदय हुआ है। इस मृदभांड संस्कृति की अगर मैं बात करूं, तो इसके जो अवशेष हैं, क्या हैं? अवशेष। इसके जो अवशेष हैं,
अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? तो पहला जो अवशेष मिला है विराटनगर, कहाँ से मिला है? विराटनगर से हमें मिला है। जोधपुरा सोनारी, जोधपुरा से हमें मिला है। सोनारी से हमें मिला है। ये यहाँ से हमें क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। एक स्थान और है नौ, यहाँ से इसके क्या मिले हैं? मृदभांड संस्कृति के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। विराटनगर, जोधपुरा, सोनारी, नौ। इस संस्कृति के उदय की अगर बात करूं तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 600 ईसा पूर्व। कब माना जाता है? 600 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है, जहां से ये संस्कृति पल्लवित हुई, बढ़ी और विकसित हुई। तो इसमें कुछ हमने महत्वपूर्ण जो बातें थी वो देखी। अब एक एक चीज को हम इसमें दोबारा आपके सामने दोहराएंगे। देखिए, राजस्थान में प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे हम कह सकते हैं पुरापाषाण काल, से लेकर के ताम्रपाषाण काल या कांस्य काल तक, इसमें तीन भागों में डिवाइड किया गया। एक प्राक युग जिसे हम ताम्रकाल कह सकते हैं, दूसरा था आदि युग जिसे हम कह सकते हैं कांस्य काल, तीसरा था ऐतिहासिक युग जिसे हम कह सकते हैं लौह काल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक एक जो युग है उसको देखते हैं। इसमें प्राक युग में बात करूं तो सबसे पहले इसमें ज्ञान के कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। लेखन कला से मानव अपरिचित था। और इस युग का अगर समय पूछा जाए तो सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा के पूर्व तक का माना जाता है, यानी प्रारंभ से 2500 ईसा पूर्व तक का। आदि युग की बात करूं तो इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन इसकी जो भाषा है वो अस्पष्ट है, पढ़ नहीं सकता मानव। इसकी जो लिपि है वो पढ़ना असंभव है। इस युग की अगर बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के और 600 ईसा पूर्व यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अगला है ऐतिहासिक युग। तो इस युग की अस्पष्ट नहीं है। इस युग में क्या है? स्पष्ट है। ये ध्यान रखना होगा, कैसी है? स्पष्ट है और सुपठित, इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। इस युग का समय 600 ईसा पूर्व से और वर्तमान तक का माना जाता है। ये तीनों का डिवाइड है अलग अलग। प्राक युग में लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। आदि युग में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन भाषा को पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य भी और पढ़ भी सकते हैं। प्राक युग में मानव लेखन कला से अपरिचित है। इसमें मानव लेखन कला से क्या है? अपरिचित है। और इसमें मानव लेखन कला से क्या हो चुका है? परिचित हो चुका है। अगर बात करूं तो इसकी टाइम पीरियड प्राक युग की, तो इसका जो समय माना जाता है प्रारंभ से 2500 ईसा पूर्व तक का। इसका समय 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। और इसका 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का। आगे हम बात करें प्राग ऐतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में जो राजस्थान है उसको तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। पूर्व पाषाण काल जिसे हम पूर्व पाषाण या प्रारंभिक पाषाण काल भी हम कह सकते हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। आगे मैं बात करूं पूर्व पाषाण काल, तो इस युग के जो साक्ष्य हैं वो जयपुर और इंद्रगढ़ बूंदी से मिले हैं। इंद्रगढ़ बूंदी में 1870 ईस्वी में सीए हैकट के द्वारा एक खोज की गई, जिस खोज में एक क्वार्टजाइट अश्म पत्थर मिला है और इससे एक हस्तकुठार नाम की धातु प्राप्त हुई है। हस्तकुठार क्या है? हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी है, जिसे हम हैंड एक्स भी कह सकते हैं। वो हाथ से बनी हुई है। हम बात करें आगे इसी में, तो हमें झालावाड़ से सैटनकार ने कुछ अवशेष प्राप्त किए हैं। जालोर से वी ओल्सिन के द्वारा चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियां के किनारे भी पूर्व पाषाणकालीन उपकरण हमें मिले हैं। आगे भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के RC अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार हरिचंद मिश्रा के द्वारा भी यहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन कुछ अवशेष हमारे सामने लाने में उन्होंने योगदान दिया है। बात करूं मध्य पाषाण काल की, तो पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेडच और विराटनगर से इस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
इस समय के उपकरण जो है छोटे थे, हल्के थे, कुशलता से निर्मित थे। ये उपकरण जो है किससे बने हुए हैं? एक जैस्पर नाम का पाषाण है, एगेट है, चर्ट है, कॉर्नेलियन है, क्वार्टजाइट है, कलसेडोनी आदि ये पत्थरों के प्रकार हैं जिनसे ये बने हुए हैं। आगे बात करूं, पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ, जिसे हम लघु पाषाण उपकरण कह सकते हैं। इस समय तक संस्कृति में सामाजिक जीवन के अस्तित्व का क्या था? अभाव था। उत्तर नव पाषाण काल की अगर बात करूं तो भीलवाड़ा के बागोर, बालोत्रा का तिलवाड़ा नामक स्थानों से इस समय के उपकरण हमें मिले हैं। राजस्थान में बनास नदी की घाटियों में भी इस युग के उपकरण यानी उत्तर नव पाषाण कालीन उपकरण हमें दिखाई देते हैं। आगे हम बात करें राजस्थान में धातु काल, तो ताम्र पाषाण, ताम्र एवं ताम्र काशीन युग। एक तो है राजस्थान में ताम्रकालीन संस्कृति के स्थलों में गणेश्वर जो सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, गिलून राजसमंद में है। अगला है अहाड़ जो कि उदयपुर में, झाडोल उदयपुर में है, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है, कुराड़ा आपका कुचामन में है, रीडमाना कुचामन सामड़िया बीकानेर और पूंगल बीकानेर। नंदलालपुरा जयपुर में है, किराड़ूत जयपुर, चीथवाड़ी जयपुर, एलाना जालोर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में, कोलमाहुली सवाई माधोपुर में, मला भरतपुर में, बालाथल उदयपुर, ऊजियाना कहाँ है? भीलवाड़ा में। इस तरह से ये कौन से स्थल हैं आपके ताम्रकालीन संस्कृति के स्थल हैं? कुल 18 स्थल आपके सामने लाए हैं। राजस्थान में लौहकालीन स्थलों की बात करूं तो एक नौह है जो भरतपुर में है। इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर लोहे के अवशेष सबसे पहले भारत में यहीं से खोजे गए। दूसरा जोधपुरा जो कि जयपुर में, सोनारी झुंझुनू में। इन दोनों की विशेषता है जोधपुरा सोनारी की, यहाँ पर लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। अगला रेड टोंक में, जहाँ पर इसकी विशेषता यह है कि इसको राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। ईसवाल उदयपुर में है, नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। आगे महत्वपूर्ण तथ्य में की अगर बात करूं तो लोहे के पश्चात राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति का क्या हुआ? उदय हुआ। इसके अवशेष हमें जो मिले हैं विराटनगर, जोधपुरा और सोनारी से मिले हैं। इसके उदय की अगर बात करूं तो 600 ईसा पूर्व इसका जो है टाइम पीरियड माना जाता है। इस तरह से ये आपके सामने आज जो टॉपिक है, हमने आपके सामने ये जो ये राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थलों से संबंधित हमने इस टॉपिक को पूरा किया। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस क्लास को एक बार अवश्य पढ़ें और अपने साथियों तक इस क्लास को शेयर करें। हमारा जो किराड क्लासेज यूट्यूब चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि किराड क्लासेज के नाम से ही है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको PDF और ये क्लास जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम हमारी अगली क्लास में।